नमस्कार मित्रों, इन दिनों भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच खेले जा रहे हैं। कल दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच खेला गया, जो कि खेल के बजाय खेल भावना को लेकर ज़्यादा चर्चा में आया। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हुसैन ने श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को आउट जिस तरह से करवाया तो उनकी आलोचना हुई, लेकिन अंपायर को आउट देना पड़ा। एंजेलो मैथ्यूज बेहद नाराज हुए, उन्होंने विकेट को तोड़ दिया। लेकिन ये घटना जो हुई ये बेहद चर्चा में आई। श्रीलंका बैटिंग कर रही थी, 25वें ओवर में सदीरा समरविक्रमा आउट हुए। थोड़ी देर लगा के पहले से ही मैथ्यूज अपने क्रिकेट मैदान में आए, उन्होंने गार्ड लिया और जब उन्होंने हेलमेट पहना तो उसकी स्ट्रिप टूटी हुई थी। उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया, लेकिन जैसे ही वो स्टांस लेके खेलने के लिए तैयार हुए, अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। तो ये एक अजीबोगरीब ढंग का वाकया हुआ जिसकी बेहद चर्चा गर्म है। रूल बुक जो है एमसीसी ने बनाई, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, उसके हिसाब से रूल बनाए गए और 10 तरह से आउट होना, जैसे कल से चर्चा चल रही है, उस रूल बुक में है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएं कि खिलाड़ी 11 तरह से आउट हो सकते हैं। वो 11वां तरीका हम सबसे अंत में बताएंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अभी 11वें तरीके से कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। ये तरीका भी जो आउट होने का है, टाइम आउट वाला, इसमें भी पहली बार कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हुआ है उसमें आउट होने में एंजेलो मैथ्यूज ने अपना नाम दर्ज करा लिया। हालांकि 1919 में काउंटी क्रिकेट के मैच जो इंग्लैंड में खेले जाते हैं उसमें हेराल्ड हेगेट आउट हो चुके हैं, लेकिन उसका दर्जा अंतर्राष्ट्रीय मैच का नहीं है। तो कल से जो चर्चा चल रही है कि कैसे कोई खिलाड़ी आउट होता है, तो ये जो पहले हम टाइम आउट की ही बात कर लें तो एमसीसी रूल बुक में जो रूल 40.1 है उसके हिसाब से अगर कोई बैट्समैन आउट होता है तो दूसरे बैट्समैन को आने में और बैटिंग शुरू करने में टेस्ट मैच में अधिकतम 3 मिनट, ओडीआई यानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 मिनट और T20 में 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड के अंदर ही बैटिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। ये रूल बुक है। हालांकि रूल 40.1.2 के अनुसार अगर कोई बैट्समैन जो जिसे बैटिंग करने के लिए आना है वो मैदान के बाहर ही रहता है, टेस्ट मैच में 3 मिनट तक, वनडे में 2 मिनट तक और T20 में 1.5 मिनट तक, तो भी उसे आउट दे दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो ये टाइम आउट का नियम है। चूंकि आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई है तो इसके लिए 2 मिनट का समय था। ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में भी पूछा गया था और उसमें टाइम आउट को भी शामिल किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि 3 मिनट तक अगर कोई बैटिंग के लिए तैयार नहीं होगा बैट्समैन तो वो आउट दे दिया जाएगा। तो खैर ये तो बात हो गई टाइम आउट की। लेकिन जो और तरीके हैं इसके अलावा 10 नहीं 10+1 11 तरीके हैं। 10 तरह से खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 11वां तरीका भी हम बताएंगे आपको और वो रूल बुक में है। तो पहले नंबर पे हम आपको बताते हैं बोल्ड, बहुत आसान, कि अगर गेंद स्टंप में लगती है और गिल्लियां उड़ जाती हैं तो बोल्ड आउट होता है खिलाड़ी। नो बॉल अगर है तो आउट नहीं होगा।
इसमें एक कंडीशन है, नो बॉल में आउट नहीं होगा। भले गिल्लियां उड़ जाए, विकेट गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी करे, लेकिन नो बॉल है तो आउट नहीं होगा, ये सभी को मालूम है। आपको यहाँ पे भी बता दें कि जो कई जगह आप सर्च करके देखेंगे तो उसमें लिखा है कि स्टंप में गेंद लगने से, जी नहीं, गेंद स्टंप में लगने से बोल्ड आउट नहीं होगा, गुल्लियाँ उड़ना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि गेंद स्टंप को छू के तो निकली, जैसे कि आप देखते हैं कि जब कैच आउट का रिव्यू लिया जाता है तो बैट कई बार ऐसा लगता है कि हवा सी लग गई, आवाज़ भी नहीं आती, तो अगर हल्का सा भी बैट में गेंद टच हो गई है तो आउट हो जाता है। उसी प्रकार से स्टंप में अगर गेंद टच कर गई और गिल्लियां नहीं उड़ी तो नहीं आउट होगा। ध्यान रखो कि गेंद से गिल्ली उड़ाने, जो गिल्लियां हैं वो उड़ना चाहिए, तभी आउट होगा। दूसरे नंबर पे एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट, कि आपका पैर पग बाधा भी बोलते हैं, कि बैट्समैन का पैर जो विकेट के सामने है और अंपायर को जब लगता है, आजकल थर्ड अंपायर भी देख लेता है कि गेंद जो है पहले पैड पे लगे और बाद में उसे ये लगता है कि ये विकेट में लगेगी, तो वो पग बाधा एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि अगर स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है और उसकी गेंद का ठप्पा क्रीज के जो पूरा बैटिंग पिच होती है तीनों स्टंप के सीध की, उसके बाहर अगर ठप्पा खाती है तो भले गेंद पैड पे लगे और वो स्टंप में लगने वाली हो तो भी आउट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये नियम पेस बॉलर के लिए नहीं है। पेस बॉलर की गेंद अगर लाइन से बाहर भी ठप्पा खाएगी और गेंद अगर स्टंप पे लगने वाली होगी, पैड पे पहले लगे, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट होगा। ये इसका नियम है। अगर बल्ले और पैड में दोनों में एक साथ गेंद लगती है तो वो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा। इसमें ये भी नियम है कि जब रिव्यू के लिए जाते हैं, गेंद अगर आधी यानी 50% लगती है स्टंप में, तो अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो वो नॉट आउट रहेगा, और अगर आउट दिया तो वो आउट रहेगा। ये एलबीडब्ल्यू का नियम है। रन आउट, जब बैट्समैन गेंद को हिट करके रन लेने के लिए दौड़ता है तो अगर वो अपनी क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाता है और उसकी गिल्लियां बिखेर दी जाएं तो वो रन आउट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और भी है रन आउट की, कि मान लिया किसी ने थ्रो किया, उसमें स्टंप उखड़ गया और बैट्समैन पहुंच चुका था, तो ऐसे में कई बार बैट्समैन दूसरा रन लेने की या तीसरा रन लेने की या चौथा रन लेने की कोशिश करता है। तो ऐसे में अगर गिल्लियां गिर चुकी हैं तो रन आउट करने वाले को विकेट उखाड़ना पड़ेगा। विकेट केवल उसमें लगने से नहीं काम चलेगा, अगर गिल्लियां गिर गई हैं तो ये रन आउट का नियम है। कैच आउट, बल्ले से गेंद लगने के बाद अगर फील्डर उसे लपक ले बिना जमीन में टच किए हुए बॉल को, तो वो कैच आउट होता है। और ये केवल बैट ही नहीं, अगर ग्लव्स में भी गेंद लग के जाएगी तो वो कैच आउट माना जाएगा। इसके अलावा एक नियम है हिट विकेट का, जिसको 6वें नंबर पे हम रख रहे हैं अभी। हिट विकेट, बैट्समैन बैटिंग करते समय अपने आप, कई बार बैक फुट पे खेलता है तो वो अगर अपनी गिल्लियां खुद उड़ा ले पैर के लगने से या बैट से, तो वो हिट विकेट आउट हो जाता है। फील्ड में बाधा पहुंचाने पर भी खिलाड़ी आउट दिया जाता है। अगर बैट्समैन दौड़ रहा है और फील्डर ने थ्रो किया है या कोई फील्डर को वो रोक रहा है, सामने आ गया थ्रो के या अन्य कारण से, यानी अपने विकेट को बचाने के लिए वो बाधक बन रहा है फील्डरों के लिए, तो उसे आउट दिया जा सकता है, जो कि फील्ड में बाधा पहुंचाने वाला कहलाता है। एक आउट और तरह से होता है, मार्कंडिंग।
मार्कंडिंग आउट जो होता है, हालांकि ये भी खेल भावना में कई बॉलर आउट नहीं करते हैं। वेस्ट इंडीज के बॉलर को हमने देखा था कि उसने आउट नहीं दिया, केवल इशारा किया कि हम आउट कर सकते हैं। ये मार्कंडिंग आउट ये होता है कि नॉन स्ट्राइकिंग वाला जो बैट्समैन होता है वो बॉलर के द्वारा बॉल फेंकने के पहले ही अगर क्रीज छोड़ दे यानी दौड़ने के लिए, तो बॉलर उसको अगर गिल्लियां उड़ा दे नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तो मार्कंडिंग आउट कहलाता है। 10वां जो आउट है वो हैंडल द बॉल। इसमें मोहिंदर अमरनाथ आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 86 में। तो ये हैंडल द बॉल, अगर बॉल विकेट में लगने वाली है और हाथ से बॉल को अगर बैट्समैन ने रोक लिया तो वो हैंडल द बॉल आउट कहलाता है। लेकिन अगर वो बल्ले से ही गेंद को रोक ले तो वो आउट नहीं होगा। अब हम आपको वो 11वां तरीका बताने जा रहे हैं जिस तरह से भी बैट्समैन आउट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। गेंद को 2 बार मारने से, गेंद को बैट्समैन 1 बार मारता है, लेकिन गेंद को 2 बार अगर कोई बैट्समैन मारे, मान लिया किसी ने फील्डिंग की और गेंद को मारा है और फील्डर ने गेंद को फेंका है और बैट्समैन उसको बल्ले से मार दे उसको, वो तो मार सकता है जब उसमें लगने को है, तो वो आउट करार दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अभी तक कोई भी बैट्समैन आउट नहीं हुआ है। कल कप्तान बांग्लादेश के मैच भले जीत गए, लेकिन उन्होंने जो दर्शक हैं, जो खिलाड़ी हैं और जो खेल के जानकार हैं, इस क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहलाता है, तो उन्होंने जेंटलमैन का कोई अपना व्यवहार नहीं दर्शाया, इसलिए खेल भावना को उन्होंने निश्चित रूप से चोट पहुंचाई है। लेकिन आज क्रिकेट में इतना पैसा है, क्रिकेट केवल खेल नहीं रह गया है, सट्टेबाजी है, बिजनेस है, बहुत बड़ा इसका विस्तार हो चुका है। तो जीतने के लिए एन कैन प्रकरण खिलाड़ी बेईमानी पे भी उतर आते हैं और कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो हम सभी दर्शकों, खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को ये जो भारत अभी तक शानदार ढंग से खेला है, 8 में 8 मैच जीत चुका है और 9वां मैच जीतने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कमज़ोर टीम से नीदरलैंड से उसका अंतिम मैच होगा लीग का। तो भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच ही चुका है। अब पूरी हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि भारत जो है सेमीफाइनल ही नहीं, फाइनल भी जीते और खिलाड़ियों को पूरा उल्लास का, हंसी का, दिवाली का जश्न उस दिन भी होगा। तो 2 दिवालियां हो जाएंगी। तो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और भारत की जीत का भी, जो भारत ने जिस तरह से खेला है उसने दिखाया कि ट्रॉफी वही उठाएंगे, अग्रिम शुभकामनाएं।